नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी TRE-1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इस बात को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बीपीएससी या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना इस संबंध में नहीं दी गई है। लेकिन 25 अक्टूबर को जब बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम लोग आंदोलन किए थे, तो उस दिन बीपीएससी के चेयरमैन सर से जब वार्ता हुई हम लोगों की, तो उसमें दो प्रमुख मांगे थी। पहली मांग तो ये थी कि जितने भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं उन सबको बाहर किया जाए, या जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जो नहीं है और उनकी भी बहाली हो गई है, उन सबको बाहर किया जाए। और जितने भी सीट खाली रहती है, चाहे वो जिस वजह से सीटें खाली रहे, उन सभी सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट या जिसको द्वितीय मेरिट लिस्ट कहा जाए, वो जारी किया जाए। इसके बाद बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच वार्ता हुई और ये सहमति बनी कि सर्टिफिकेट की जांच भी अच्छे से की जाएगी और जो भी सीट खाली रहेगा उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद ही हम लोग आगे आंदोलन नहीं किए, क्योंकि ये हम लोग को भरोसा दिया गया था। तो अभी हम लोग भी भरोसा कर रहे हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर। और अब हम मांग कर रहे हैं कि चूंकि अभ्यर्थी काफ़ी परेशानी में है, तो इसलिए हम शिक्षा विभाग और बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस पर फैसला लीजिए और हो सके तो कोई आधिकारिक रूप से आप नोटिस दे दीजिए कि कब तक आप सेकेंड लिस्ट जारी करेंगे, जिसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहा जा रहा है, वो कब तक जारी करेंगे। और साथ ही हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी भी सीटें खाली रहें, चाहे वो जिस वजह से सीटें खाली हो, चाहे नियोजित शिक्षक ज्वाइन न करे उस वजह से खाली हो, या कोई भी जो शिक्षक में जिनका सिलेक्शन हुआ और वो ज्वाइन नहीं किए, चाहे जिस वजह से भी ज्वाइन नहीं किए, या मान लीजिए किसी के पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स था उनको बाहर किया गया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस वजह से भी सीटें खाली रहती है, वजह अलग चीज़ है, लेकिन जितनी सीटें खाली रहे, चाहे वो जिस वजह से खाली हो, उतनी सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। ये हमारी मांग है। 25 अक्टूबर के आंदोलन में दो प्रमुख मांगे थी, एक तो कि फर्जी लोगों को बाहर किया जाए और दूसरी मांग ये थी कि जितना भी सीट खाली रहता है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। तो पहली जो मांग थी उस पर तो कार्रवाई हुई, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के नियुक्ति पत्र ले लिए थे उन सबको बाहर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं और शिक्षा विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि अभी भी अगर कोई स्कूल में ज्वाइन कर चुके हैं उनकी भी जांच लगातार होते रहना चाहिए। कि अभी भी मेरे पास कुछ जगह से ऐसी बातें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं, वैसे लोग अभी भी ज्वाइन करके स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और एक एक शिक्षक की जांच की जाए जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हों या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, चाहे वो जो भी उसमें हो, विज्ञापन में जो शर्तें हैं उसके अनुसार उनकी बहाली नहीं हुई, तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाए और जितनी भी सीटें खाली रहती है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। हड़बड़ी में फिर कोई काम ना किया जाए। हम ये भी आग्रह कर रहे हैं शिक्षा विभाग और बीपीएससी से कि आपको 2 दिन ज़्यादा समय लेना है लीजिए, 4 दिन समय लेना है लीजिए, लेकिन हड़बड़ी में फिर आप कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रहे। और जितनी भी सीटें खाली रहती है, जैसे अभी 30 नवंबर तक का समय दिया गया है, जो जॉब में है उनको ज्वाइन करने के लिए, एनओसी देने के लिए, या अन्य लोग भी जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो उन सब का भी इंतजार किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि सारी प्रक्रिया आप पूर्ण कर लीजिए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद ही आप रिजल्ट दीजिए, लेकिन हड़बड़ी में नहीं दीजिए और पूरी प्रक्रिया के तहत रिजल्ट दीजिए। और जितना भी सीट खाली रहता है, भले आप 5 दिन बाद रिजल्ट दीजिए, लेकिन जितनी भी सीटें खाली रहती हैं, चाहे जिस वजह से सीटें खाली हो, उन सभी सीटों के लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। ये हमारी शिक्षा विभाग से मांग है, खासकर के पाठक जी से और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से हमारी ये मांग है, क्योंकि अतुल प्रसाद सर ने वादा किया था 25 अक्टूबर को, तो इसलिए उनकी जिम्मेवारी इसमें ज़्यादा बनती है। तो हम मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर से और के पाठक जी से भी, के पाठक सर से भी हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हजारों अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया जाए और जितनी भी सीटें खाली रहती है आपकी प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाए, जैसे अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में दे दीजिए और बाकी प्रक्रिया अभी चल ही रही हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया जब आपका ये जो प्रथम चरण की है TRE-1 का प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, जब सारे जिला से आप रिक्ति मंगा लीजिए, जितनी भी रिक्ति हो, जितनी सीटें खाली हो, उन सभी सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और हो सके तो एक कम से कम नोटिस दे दिया जाए, ताकि अभ्यर्थी जो परेशान है उनकी परेशानी दूर हो सके कि कब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, इससे संबंधित जानकारी दे दिया जाए, या तो ट्विटर के माध्यम से या फिर ऑफिशियल साइट से, वेबसाइट के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद।